हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। चलिए आज पार्ट 3 हम सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं आगे की। हमने 40 क्वेश्चन कर दिए थे, अब 41 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 1 या 41। डिक्रीजिंग द OID बिल। OID की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे यार पेन लेना तो बोले। ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग OID। अगर OID डिक्रीज होगी तो क्या होगा? ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग अनशार्पनेस, ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग डिस्टॉर्शन, इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन, इंक्रीजिंग रिकॉर्ड डिटेल। तो अगर OID हमारी डिक्रीज होगी तो रिकॉर्ड डिटेल भी क्या होगी? तो रिकॉर्ड डिटेल है हमारी इंक्रीज होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। OID अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज डिटेल रिकॉर्ड डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी या 4। 42 इंक्रीजिंग द SID विल। अगर हम SID को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? ऑप्शन 1 इंक्रीज अनशार्पनेस, इंक्रीज डिस्टॉर्शन, इंक्रीज मैग्निफिकेशन, इंक्रीज रिकॉर्ड डिटेल, इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर SID इंक्रीज हो रही है तो ये डिटेल भी इंक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 43 अ ग्रिड शुड बी यूज्ड whenever the anatomical part size exceed। तो ऑप्शन A 3 सेंटीमीटर, B 6, C 10, D 12। तो इसका आंसर हो जाएगा C। 44 द एयर गैप टेक्निक यूज एन इंक्रीज इंस्टेड ऑफ अ ग्रिड। तो ग्रिड जो एयर गैप टेक्निक होती है वो किसके लिए यूज की जाती है और किसके लिए यूज की जाती है? ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस नॉइस एंड इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट या CM। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? D OID। द फिक्सिंग एजेंट यूज टू क्लियर द अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड AgX क्रिस्टल। ऑप्शन A एल्युमिनियम क्लोराइड, B पोटेशियम ब्रोमाइड, C अमोनियम थायोसल्फेट और D सोडियम सल्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। 46 टिपिकली स्क्रीन स्पीड डिक्रीज, यानी कि स्क्रीन स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आगे क्या होगा? ऑप्शन A डेंसिटी, B रिकॉर्डेड डिटेल्स, C पेशेंट डोज, D एक्सरे एक्सपोजर। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अगर हमारी स्क्रीन स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी भी क्या होगी? हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज। आगे चलते हैं। 47 लीथल डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉर ह्यूमंस इज यूजुअली गिवन अस। तो ऑप्शन ए LD 50/30, LD 50/60, C ऑप्शन LD 50/90, D ऑप्शन LD 50/120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? LD 50/60। आगे चलते हैं। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव वाइटल ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? मोस्ट रेडियो सेंसिटिव वाइटल ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में बात हो रही है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A सेरिवोवैस्कुलर, B गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, C हेमोटोपोइटिक, D स्केलेटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हेमोटोपोइटिक। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफोर्सिंग रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड।
इसका पूछा है। ऑप्शन ए ICR, बी NRC, सी NCRP, डी UNSCEAR। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन रेडिएशन प्रोटेक्शन। एक दिन हम क्लास करेंगे सिर्फ फुल फॉर्म पर, जैसे ICPR, NCR, NCRP और TLD, इन सब की फुल फॉर्म और इनके वर्क क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक दिन क्लास बनाएंगे। 50. Which of the following chemical function as the sensing material in a thermoemission dosimeter? TLD की बात कर रहा है ये। तो TLD में क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है, बताइए। कैल्शियम टंगस्टेन होता है, लिथियम फ्लोराइड होता है, सोडियम आयोडाइड होता है। तो ना तो बेरियम सल्फाइड होता है, ना कैल्शियम टंगस्टेट होता है, ना ही सोडियम आयोडाइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम फ्लोराइड। आगे चलते हैं। 51. क्वालिटी एश्योरेंस एंड मेंटेन ऑफ CR कैसेट इंक्लूड क्लीनिंग एंड इन्फेक्शनिंग द प्लेट्स एंड लिस्ट। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा है, QA की। तो QA में क्या आता है? मेंटेनेंस आ जाता है कि हम अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी देख रेख कैसे कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे करनी चाहिए, एवरी 48 आवर्स यानी कि प्रत्येक 48 घंटे बाद, एवरी 3 मंथ, या वीकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीकली। हमें अपनी कैसेट वगैरह की क्लीनिंग या साफ सफाई है वो वीकली करनी चाहिए। डेली हम क्या देखते हैं? अपनी मशीन के वगैरह स्विच वगैरह को डेली देखते हैं। 52. क्वालिटी एश्योरेंस एंड ये रिपीट हो गया है, सॉरी, नहीं रिपीट नहीं हुआ। QA एंड मेंटेनेंस ऑफ CR कैसेट इंक्लूड इरेजिंग प्लेट एट लीस्ट। यहाँ इरेजिंग प्लेट की बात की गई है और यहाँ किसकी बात की गई थी? क्लीनिंग की बात की गई थी, यहाँ इरेजिंग की बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेली की डेली हो जाएगा। 43. क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ डिजिटल इमेजिंग रिक्वायर द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग कोड टू इंश्योर। तो ऑप्शन ए इमेज अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी, फास्टर थ्रूपुट, लेस हीट लोडिंग ऑन द एनोड, स्मूथर इंटरेक्शन इनटू PACS पिक्चर एचरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ए। चेंज इन सब्जेक्ट कंट्रास्ट आर अफेक्टेड बाय चेंज। यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कंट्रास्ट की बात कर रहा है। चेंज इन अ सब्जेक्ट कंट्रास्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए फिल्म स्क्रीन कॉन्टैक्ट, टिश्यू एटॉमिक नंबर, बीम क्वालिटी, बोथ A एंड C। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट कंट्रास्ट की बात करेगा तो B एंड C आंसर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? D। 55. A photo timed chest unit consistently produce dark PA radiograph, the most likely reason for the change। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? चेस्ट यूनिट और प्रोड्यूस डार्क PA रेडियोग्राफ की बात कर रहा है। तो हम PA रेडियोग्राफ के आगे चलते हैं। ऑप्शन ए द बैक अप टाइमर इज सेट टू अ शॉर्ट टाइम, पेशेंट इज मिस पॉइंट ऑफ द AEC आयन चैम्बर। सी ऑप्शन द कैलिब्रेशन ऑफ द लेफ्ट राइट फोटो टाइमर डिटेक्टर, लेफ्ट राइट फोटो टाइमर डिटेक्टर चेंज्ड। डी ऑप्शन द बैक अप टाइमर इज सेट टू लॉन्ग आ टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी द कैलिब्रेशन ऑफ द लेफ्ट राइट फोटो टाइमर डिटेक्टर एज चेंज्ड। आगे चलते हैं। 56. All of the following factor cause non-uniform radiograph film density expect। यानी कि इसके अलावा इसके क्या है? ऑप्शन हील इफेक्ट विद 14:70 फिल्म 11 डिग्री
11 डिग्री एनोड एंगल एंड 40 SID. B, use of high ratio parallel grid for short SID. C, inverted focus grid. D, photo timer drift. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटो टाइमर ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तो ये सब पार्ट हैं इसके, ये तीनों रेडियोग्राफ फिल्म के, ये नहीं है इसका, फोटो टाइमर ड्रिफ्ट इसका पार्ट नहीं है, यही पूछा है। द शार्पनेस ऑफ अ रेडियोग्राफ फिल्म डिक्रीज व्हेन। ऑप्शन ए, स्विचिंग फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल फोकल स्पॉट व्हेन मैग्निफिकेशन 1.5, मूविंग द एक्सरेटिव ऑफ अ सी आर्म क्लोजर टू द पेशेंट, changing from single to 3 phase using the same kVp and mm, changing from dual screen to a thin single screen system, एक्समेटली एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, मूविंग द एक्सरेटिव ऑफ अ सी आर्म क्लोजर टू पेशेंट, पेशेंट के क्लोज हो जाएगा। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल डिक्रीजिंग नॉइस इन द रिजल्टेंट इमेज। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द इंटेंसिफाई स्क्रीन conversion efficiency, increasing the film processor temperature, changing the city recognized algorithm from soft tissue to bone, frame averaging in digital subtraction angiography। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्रेम। 59, the following change in a least likely to reduce motion unsharpness or radiograph। टू रिड्यूस मोशन अनशार्पनेस रेडियोग्राफ। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग, देखो छोटा है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लिया अब दिखाई दे रहा होगा। इंक्रीजिंग द MA एंड मेंटेनिंग द MAS, डिक्रीजिंग द फोकल स्पॉट टू 0.1 mm एंड मेंटेनेंसिंग द MAS, चेंजिंग टू अ फास्टर स्क्रीन एंड मेंटेनिंग द इमेज डेंसिटी। डी, चेंजिंग टू अ फास्टर फिल्म एंड मेंटेनिंग द इमेज डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, डिक्रीजिंग द फोकल स्पॉट टू 0.1 mm एंड मेंटेनिंग द MAS। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। द रोटेटिंग एनोड गिव, रोटेटिंग एनोड क्या देती है हमें? स्मॉल इफेक्टिव फोकस एंड लार्ज हीट लोडिंग कैपेसिटी, बेटर कंट्रोल्ड एक्सपोजर टाइम, लेस सॉफ्ट रेडिएशन, मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ स्मॉल इफेक्टिव फोकस एंड लार्ज हीट लोडिंग कैपेसिटी। एनोड का वर्क ही क्या होता है? जितनी भी चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं, आगे की श्रृंखला हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।